हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, एक बार बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? नाउ आई एम ऑडिबल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलायबल एकेडमी। देखिए, आज हमने जो जीडी की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें आज एक नया टॉपिक लेके आए, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट में बोला था कि उसे टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड वाले चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम आज उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से एक से दो क्वेश्चन आएंगे आपके, एक तो ट्रेन वाले से एंड सेकंड सिंपल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए कि बिना। देखिए भाई, सबको पता है कि स्पीड क्या होती है। सबसे पहले ये पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे डिसाइड होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। होप सबको पता है इतना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब भी कोई टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है क्वेश्चन के बाजू में कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर जैसे जीडीए क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे, ये बताइए डिस्टेंस को हम किस चीज में मेजर करते हैं? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट होती है या तो मीटर या फिर किलोमीटर। इसी तरह टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, मिनट या फिर आवर्स। होप इतना क्लियर है सबको? भाई आई थिंक वॉल्यूम अब ठीक होगी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर किया जाता है आइदर इन मीटर और किलोमीटर। टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड, मिनट और आवर्स। ओके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन होता है कि हमारी स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, या मीटर पर सेकंड में है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे वो? देखिए, मैंने आपको बता दिया स्पीड क्या होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सपोज कीजिए हमारी स्पीड गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही होती है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किलोमीटर में है, आवर टाइम आवर में है। तो किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। और 1 आवर में कितनी सेकेंड्स होती है? 3600 सेकेंड्स। तो 20 जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 5/18। इट मीन्स जो 1 किलोमीटर पर आवर होता है वो होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। जो जीडी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैक्सिमम इसी पे आए हुए हैं कि यू हैव टू कन्वर्ट द मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हुआ भाई? ये याद रखना, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 मीटर, ये से आपको लिखाना है 1 मीटर पर सेकेंड किसके इक्वल होगा? इसको उधर ले जाइए, 18 उधर जाएगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो वो आएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये याद रखने के लिए कैसे याद रखते हैं? किलोमीटर है, डबल डिजिट में है, तो उसके अपोजिट में यहाँ पे 2 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको स्पीड गिवन है, सपोज कीजिए लेट 108 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। कैसे करेंगे? बताया मैंने आपको, 1 किलोमीटर पर आवर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। कितने जाएगा? 6 जा पे, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। होप ये क्लियर है सबको? कन्वर्ट कर लेंगे सभी?
यस राइट, 30 मीटर पर सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सेम इसी तरह कई बार हमारे एग्जाम में होगा कि मीटर पर सेकंड में गिवन होगा एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर। तो सपोज कीजिए हमारे पास स्पीड गिवन है 25 मीटर पर सेकंड और हमें इसको कन्वर्ट करना है इन किलोमीटर पर आवर। कैसे करेंगे? अभी बताया मैंने आपको, 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए करेंगे 25 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। कितने पे जाएगा? 5 जा पे 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर। होप इतना क्लियर है सबको? 90 किलोमीटर पर आवर, यस राइट, गुड स्टूडेंट्स। क्लियर है? इतना कन्वर्ट कर लोगे? अगर इतना कन्वर्ट आपने कर लिया तो आई थिंक लास्ट ईयर के हिसाब से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपका एक क्वेश्चन करेक्ट होगा। सिर्फ करेक्शन क्या है, इस क्या है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। ठीक है, चले नेक्स्ट कंसेप्ट पे। इतना क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कई बार क्या होता है, हमें डिफरेंट स्पीड का वो डिस्टेंस दिया जाता है कि इतने डिस्टेंस गया वो इतनी स्पीड से, इतने डिस्टेंस गया इतनी स्पीड से। तो उसमें हमें निकालनी होती है एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज। ओके, तो सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड, सबसे फर्स्ट तो वही क्वेश्चन था कि किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना। सेकंड पूछा गया था एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज हमारे पास इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कोई भी एक पर्सन है, वो एक सेम डिस्टेंस जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड फिर उसी सेम डिस्टेंस में रिटर्न आता है कितने से? 10। रिटर्न आता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। सो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या बताया मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी हमें स्पीड गिवन है उसका एलसीएम ले लीजिए। 20 एंड 10 का एलसीएम क्या आएगा? भाई क्वेश्चन में गिवन है कोई पर्सन था, यहां से उसने जर्नी स्टार्ट की, यहां तक गया, वो कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर वो रिटर्न आया कितने की स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो यू हैव टू फाइंड आउट हिज एवरेज स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस सेम है, हम डिस्टेंस अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। सो ऐसे केसेस में डिस्टेंस क्या एज्यूम करना है? डिस्टेंस एज्यूम करना है 10 और 20 का एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? बताइए भाई, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 20? दैट्स 20। तो हम डिस्टेंस को एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस था 20 किलोमीटर। ओके, सभी क्वेश्चंस में सेम ही लॉजिक लगेगा। आपको डिस्टेंस को वो एज्यूम करना है जो कि गिवन स्पीड्स का एलसीएम होगा। 20 एंड 10 का एलसीएम है 20, तो हमने डिस्टेंस को एज्यूम किया 20 किलोमीटर। अभी देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था एवरेज का? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 20 किलोमीटर गया है, 20 किलोमीटर वापस आया है, टोटल डिस्टेंस 40 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम है तो यहां से टाइम क्या होगा? इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया इधर आएगा वो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हमें टाइम लिखना है, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस गया वो? 20, कितनी स्पीड से? 20 से, प्लस कितना डिस्टेंस गया है? 20, कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से। ओके, नीचे हमने ये टाइम की वैल्यू लिखी है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने पे जाएगा? ये 1 पे, ये 2 पे। तो आ गया हमारा एवरेज स्पीड आ गई 40/3 किलोमीटर पर आवर। होप सबको क्लियर है?
एक बार बता दीजिए अगर क्लियर है तो आपको। ठीक है, अगर आपको दो स्पीड गिवन हो, ऐसे सपोज कीजिए आपको दो ही स्पीड गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में थी कि वो 20 की स्पीड से गया, 10 की स्पीड से आया, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का, स्पीड एवरेज 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, जहाँ पे x ये y ये। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसमें? एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 10 करेंगे तो 30। एक जीरो से एक जीरो गई, ये आ गया 40/3 किलोमीटर पर आवर। आपके में जो मैक्सिमम गिवन होगा वो 2 का ही होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने आपको बेसिक भी बताया है। भाई 40 तो लिया है डिस्टेंस, 20 प्लस 20 40। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन भी है, उसमें क्लियर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका लेना है तो आगे क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए दो वे से हो सकता है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप टोटल डिस्टेंस ले लीजिए। डिस्टेंस कौन सा एज्यूम करना है? डिस्टेंस आपको एज्यूम करना है 20 दोनों स्पीड का एलसीएम, जो कि आया था इस केस में 20। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस होगा 20 जाने में 20 आने में, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 40। टाइम लेना है, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर गया है कितनी स्पीड से? 20 से। नेक्स्ट 20 किलोमीटर गया है 10 की स्पीड से। फिर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। होप सबको क्लियर है इतना? चलिए स्टार्ट करते तो फिर हम क्वेश्चंस। देखिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग कार एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर्स फॉर 3 आवर्स 15 मिनट्स। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? जब भी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन आए, साइड में फॉर्मूला लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसके बाद करना स्टार्ट कीजिए। देखिए डिस्टेंस कितना गया है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होगा। स्पीड कितनी है? 48 लिख लीजिए। टाइम कितना है? देखिए टाइम है 3 आवर्स 15 मिनट्स। आप कन्वर्ट कैसे करते हो इसको? ये तो आवर्स में ही है, आपको कन्वर्ट इसको करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिनट्स है, आवर्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 60। कितना आ गया? 1/4। तो टोटल टाइम हो गया 3 + 1/4, क्योंकि 3 आवर तो यहाँ था, 15 मिनट्स का हो गया 1/4 आवर्स। ये आवर में आ गया हमारा। तो क्या होगा? 4, ये आ जाएगा 12 + 1 = 13/4। क्लियर? तो क्या करना अभी? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड लिख लिया हमने 48, टाइम क्या आया हमारा? ये आवर में आया हमारा, इंटू 13/4। कितने बजे आएगा ये? 12 पे 2 × 3 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो आंसर आ गया हमारा 156 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, होप सबको क्लियर है? यस राइट, 156 किलोमीटर डिस्टेंस है ना भाई, डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा। ओके, पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे डिसाइड होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई बाकी स्टूडेंट्स में आंसर बताइए। होप क्लियर है क्वेश्चन सबको? आपको एक ही फॉर्मूले पे काम करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना था? डिस्टेंस। तो सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें गिवन थी 48, किसमें? किलोमीटर पर आवर में, इसलिए हमने टाइम को भी किसमें कन्वर्ट किया? आवर्स में। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 60। तो ये आ गया 1/4 आवर्स। 3 आवर्स था ही प्लस 1/4 आवर, टोटल टाइम आ गया 13/4 आवर्स। तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल है भैया, ऑफ सब कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डस रानी टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ सी रन्स विद ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले भाई फॉर्मूला लिख लीजिए, स्पीड इजिकल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, टाइम। सो टाइम क्या होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए हमारे ऑप्शन किस में है, सेकंड में। यहाँ पे क्या गिवन है, मीटर, तो इसको भी सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर आवर में। इसको भी मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे हम, बताइए। देखिए डिस्टेंस तो हमें गिवन है 200, स्पीड गिवन है 15। अभी इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई। भैया 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा। ओके, होप सबको क्लियर है। कितने बजाएगा, 40, 5 40, 3 जा 3 6 8 6 48, 48 सेकेंड। होप सबको क्लियर है। यस राइट, 5/18 करेंगे तो 5/18 करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 48 राइट। होप सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन भी। सबसे पहले वही उसी फॉर्मूले पे काम चलना है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, टाइम, तो हमने टाइम का फॉर्मूला बना दिया, क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा किस में था, मीटर में, हमने लिख लिया। उसके बाद स्पीड हमारी है किलोमीटर पर आवर में, सबसे पहले यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर आवर में कन्वर्ट, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से डिवाइड। गुड, सबको क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। If a man climbs a hill at 66 km per hour on the journey from foot to top of the hill and returns 10 km per hour, then find his average speed। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए कोई पर्सन हिल पे चढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक गया, वो कितने स्पीड से, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद क्या किया उसने, रिटर्न आया वो यहीं से, कितने की स्पीड से, एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखिए या तो इसको डिस्टेंस एज्यूम करके कर लीजिए, कुछ भी डिस्टेंस क्या एज्यूम करेंगे, 6 और 10 का एलसीएम। 6 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 30। या तो आप इस डिस्टेंस को 30 किलोमीटर एज्यूम कर लीजिए, या फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या था, 2 इंटू एक्स क्या है 6 इंटू वाई क्या है 10 अपॉन में x प्लस वाई करोगे तो ये आ जाएगा 16। कितने जाएगा 8। 15/2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में, ऑप्शन डेसिमल में है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, कितना आएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा गया आपके एग्जाम में, द एवरेज स्पीड। भाई 25 व्यू है और आंसर सिर्फ 3 के आ रहे हैं, ऐसा क्यों, आंसर सबके आने चाहिए भाई, पेपर पेन लेके बैठिए। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको डिस्टेंस भी एज्यूम करना है तो आप 30 किलोमीटर एज्यूम कर लीजिए। सपोज पूरी हिल के टॉप टू बॉटम तक का डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, देन मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया आपको, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अगर आप इसको 30 किलोमीटर एज्यूम करते हो तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर गया है, 30 किलोमीटर वापस आया है, तो टोटल डिस्टेंस 30 + 30 60। उसके बाद नीचे क्या लिखना होता है, टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो वो 30 किलोमीटर गया है कितने की स्पीड से, 6 की स्पीड से, प्लस रिटर्न आते टाइम क्या किया उसने, वही 30 किलोमीटर आया है 10 की स्पीड से। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर
सेम आएगा। होप अगर 3 से 4% भी गिवन हो गए तो आप इजीली कर लेंगे। क्लियर है? डिस्टेंस क्या एज्यूम करना है? इन दोनों का एलसीएम। अदरवाइज आप 1 लेके भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। गुड, चलिए नेक्स्ट पे। A man walks from P to Q at a speed of 10 km per hour but comes back from Q to P at 12 km per hour। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। भाई फाइंड आउट कीजिए, कमेंट में आंसर आने चाहिए सबके। अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 2xy अपॉन x प्लस वाई। आंसर बताइए, वेट कर रहा हूं मैं इसका। एक स्टूडेंट का आंसर आएगा 10.9। भाई बाकी भी आंसर बताइए। देखिए अभी बताया था मैंने आपको, क्या होती है एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड अगर 1% रिटर्न गया है और फिर रिटर्न आया है तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है? 10 इंटू वाई क्या है? 12 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर? तो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 10 इंटू तो यह आ जाएगा 2 इंटू 120 बाय ये कितना आ जाएगा? 22। कितने पे जाएगा? 11 पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 120 बाय 11 किलोमीटर पर आवर। होप सबको इतना क्लियर है? गुड, ठीक है। इसमें आप डिस्टेंस एज्यूम करके भी कर सकते हो। डिस्टेंस क्या एज्यूम करोगे? 12 और 10 का एलसीएम, दैट इज 60। भाई चले नेक्स्ट पे। क्लियर है? आपने प्रीवियस ईयर किए होंगे तो आपको पता लगा होगा, सबसे ज्यादा टाइम एवरेज स्पीड वाला ही क्वेश्चन पूछा गया है। A car takes 5 hours to cover a distance. If its speed is 30 km per hour, then what should be its speed to cover the same distance in 2.5 hours? क्या बताया मैंने? कभी भी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए कार टेक्स 5 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहां से डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा स्पीड इनटू टाइम। देखिए आवर में गिवन है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे सेकंड्स या मिनट्स में होता तो आप सबसे पहले उसको कन्वर्ट करते। तो डिस्टेंस क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा, स्पीड कितनी है? 30 इंटू 5, दैट इज 30 इंटू 5 है ना, 150 किलोमीटर। ये डिस्टेंस आ गया हमारा। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या बोला गया है? व्हाट शुड बी इट्स स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 2.5 आवर्स। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है? 150। कितने टाइम में कवर करना है? 2.5 आवर्स में। तो 2.5 आवर्स, ये आ गई हमारी स्पीड। जब पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 लगा लेते हैं अपॉन 25। कितने जाएगा? 5 2 जा, 5 5 जा, तो ये जाएगा 30 पे। आंसर आ जाएगा हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। अगर वो यही सेम डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो उसको कितना टाइम लगता? 2.5 आवर्स। ओके, होप क्लियर है सबको? गुड, स्टूडेंट्स के आंसर आए भी है। भाई मैक्सिमम ट्राई कीजिए आप सभी आंसर कर सको। बिकॉज ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से। बस आपको फॉर्मूले पे स्टिक रहना है। 60 60, गुड। चलिए नेक्स्ट पे। भाई किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार कवर 240 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स. इफ इट ट्रेवल्स विद हाफ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, देन हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस. क्या बोला उसने? यूजुअल स्पीड. तो सबसे पहले तो आपको स्पीड ही फाइंड आउट करनी होगी. क्या बताया मैंने? कभी भी क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड क्या होगी? पहले उसकी स्पीड कितनी थी इनिशियली? वो डिस्टेंस जा रहा था 240 किलोमीटर. कितने आवर में? 5 आवर्स में. तो 240 डिवाइडेड बाय 5 कितने पे जाएगा? 48. तो ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? इट मीन्स उसकी यूजुअल स्पीड थी 48 किलोमीटर पर आवर. अब उसके बाद क्या बोला है? वो कितना टाइम मोर लगेगा उसको टू कवर द सेम डिस्टेंस अगर वो अपनी स्पीड को हाफ कर लेता है. उसकी स्पीड कितनी थी? 48. अब फाइनल स्पीड उसने कितनी कर ली? हाफ. 48 बाय 2 दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर. इतनी स्पीड कर ली उसने. तो अभी उसको टाइम कितना लगेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड. तो उसको अभी फाइनली टाइम लगेगा कितना? डिस्टेंस तो उसको इतना ही जाना है 240. 240 डिवाइडेड बाय 24. अब उसको लगेंगे 10 आवर्स. पहले उसको कितना टाइम लग रहा था? 5 आवर्स. अब उसको कितने आवर लग रहे हैं? 10 आवर. कितने में और लगे? 5. ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा. उसने पूछा है हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक. ठीक है, उसने हाउ मच टाइम नहीं पूछा, उसने मोर टाइम पूछा है. तो आंसर 5 आवर होगा, ना कि 10 आवर. भाई स्टूडेंट्स, हाउ मच मोर टाइम पूछा है उसने कि उसको कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा. तो पहले उसको लग रहे थे 5 आवर्स, अभी लग रहे हैं 10 आवर्स. तो कितना मोर लगा? 5 आवर्स. अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो हमारा आंसर होता 10 आवर्स. लेकिन अब ने उसने पूछा है हाउ मच मोर टाइम, मतलब कितना एक्स्ट्रा लगा. गुड. ठीक है क्वेश्चन स्टूडेंट्स. चले नेक्स्ट पे. A car covers a certain distance in 3 hours with a speed of 108 km per hour. If the speed is reduced by 27 km per hour, then the time taken by the car to cover the same distance. तो इसके लिए देखिए, फर्स्ट लाइन क्यों गिवन हमें? ये जो लाइन दी गई है क्यों दी गई है? ताकि हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सके कि कितना डिस्टेंस था. इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है? फॉर्मूला लिख लीजिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस आएगा स्पीड. स्पीड कितनी है? 108. टाइम कितना है? 3 आवर्स. तो ये आ गया हमारा किलोमीटर में डिस्टेंस. ओके, या तो आप इसको लिख लीजिए, कितना आएगा ये? 324 किलोमीटर. ओके, ये फर्स्ट लाइन हमें इसलिए गिवन थी कि हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सके. अब उसके बाद क्या गिवन है? अगर स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया 27 किलोमीटर पर आवर बाय बोला उसने. भाई 2 और बाय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. देखिए बाय का है मीनिंग रिड्यूस्ड बाय. देखिए पहले स्पीड थी कितनी? 108. कितनी रिड्यूस कर दी? 27. अब स्पीड कितनी हो गई? 81 किलोमीटर पर आवर. तो आपको बताना है कि अगर स्पीड को रिड्यूस कर दिया जाए बाय 27 किलोमीटर पर आवर, मीन्स अब स्पीड कितनी हो गई? 81. तो उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अब उसको टाइम लगेगा 324 किलोमीटर जाने में. कितनी स्पीड से? 81 से. कितने में जाएगा? 4 से. कितने टाइम लगेगा? 4 आवर. होप सबको क्लियर है क्वेश्चन. भाई समझ में आ रहा है आपको? यस राइट. 4 आवर. सूरज, रुचि, करेक्ट है आपका आंसर. भाई क्लियर है. चले नेक्स्ट पे. फर्स्ट लाइन आपको गिवन थी कि आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सके. आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया. कितना? 324 किलोमीटर पर आवर.
देन उसने बोला था स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 27 किलोमीटर। पहले स्पीड थी 108, 27 से रिड्यूस कर दी तो कितनी स्पीड हो गई 81 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम क्या आएगा 324 बाय 81 4 आवर। ये फिर से बताएं। ओके भाई, क्लियर? देखिए क्वेश्चन में गिवन है ए पर्सन ट्रेवल इन ए कार फॉर 600 किलोमीटर्स with the average speed of 50 kilometer per hour and 100 kilometer at 100 kilometer per hour. Finally reaches his destination by traveling 50 kilometers with a speed of 25 kilometer per hour. तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड क्या होती है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है बताया था मैंने आपको, स्पीड एवरेज होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये होती है भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सबसे पहले गिवन है एक पर्सन ने कार से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, वो फर्स्ट 600 किलोमीटर गया विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 100 किलोमीटर गया विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल के 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मुझे ये बताइए इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना गया वो, देखिए टोटल डिस्टेंस यही है, ये हो गया 600, ये हो गया 100, ये हो गया 50, यही है भाई टोटल डिस्टेंस। सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 600 प्लस 100 प्लस 50, ये ले लिया हमने टोटल डिस्टेंस। अभी लेना है टोटल टाइम, तो टोटल टाइम ये देखिए वो 600 किलोमीटर गया है विद ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर्स, तो यहाँ पे उसको टाइम कितना लगा, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस गया वो कितना 600, कितनी स्पीड से 50 की स्पीड से, तो उसको टाइम कितना लगेगा 12 आवर्स, तो उसको टाइम लगेगा 12 आवर्स फर्स्ट जाने में। सेकंड क्या है 100 किलोमीटर गया है विद ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर्स, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1 आवर। थर्ड क्या गया उसने 50 किलोमीटर गया है विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर्स, तो टाइम क्या था, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो थर्ड जर्नी का टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस कितना है 50 बाय स्पीड दैट इज 2 आवर। ठीक है, फाइंड आउट कर लो कैसे, टाइम कितना आएगा 2, तो डिस्टेंस आ गया 600 प्लस 100 700 प्लस 50 750 अपॉन में 12 प्लस 2 14 14 प्लस 1 15, तो एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। होप इतना क्लियर है सब। यस राइट 50 किलोमीटर पर आवर। गुड गुड 50। भाई स्टूडेंट्स क्लियर है क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। यही डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस गिवन होगा, उसके लिए अलग अलग स्पीड गिवन होगी, फाइंड आउट कर लोगे। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट किया हमने 600 प्लस 100 प्लस 50 दैट इज 750। उसके बाद हमने इंडिविजुअली टाइम फाइंड आउट किया कि उसको 600 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, उसको 600 किलोमीटर जाने में टाइम लगा 12 आवर्स, सॉरी हाँ 12 आवर्स। उसको 100 किलोमीटर जाने में टाइम लगा 1 आवर, उसको 50 किलोमीटर जाने में टाइम लगा 2 आवर्स। फिर हमने नीचे ले लिया टोटल टाइम 12 आवर्स प्लस 1 आवर्स प्लस 2 आवर्स, वो आ गया 15 आवर्स। फिर हमने कैंसिल आउट किया तो आंसर आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? चले स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे।
तो क्वेश्चन गिवन है मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड। वेट कर रहा हूं, मुझे इसका आंसर बताइए। स्टूडेंट्स आंसर बताइए इसका। सेवन। भाई सभी फाइंड आउट कीजिए। देखिए मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। 7 7 राइट 7 गुड। देखिए बताया था मैंने एवरेज स्पीड क्या होती है? स्पीड एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? देखिए यहाँ पे गया है 15 किलोमीटर्स, यहाँ पे गया है 20 किलोमीटर्स, तो 15 प्लस अपॉन में टोटल टाइम कितना है? आपको डायरेक्टली टाइम गिवन है। अगर यहाँ पे स्पीड होती तो आप उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे टाइम ही गिवन है। 3 आवर्स प्लस 2 आवर्स ले लिया हमने। 3 प्लस 2 कितना आ गया? 35 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। होप सबको क्लियर है। अगर यहाँ पे स्पीड भी होती तो कर लेते ना, सबसे पहले टाइम में कन्वर्ट करना था उसको। गुड, सबके आंसर ठीक आए हैं। गुड, चलिए नेक्स्ट पे। क्योंकि देखिए आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस एवरेज स्पीड पे। The question है Akash travel a distance from his home to school in 3 equal parts of bicycle with a speed of 5 km per hour, 10 km per hour and 15 km per hour respectively. Then आप उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। भैया अगर 2 का होता तो आप फॉर्मूला लगा लेते 2xy अपॉन x प्लस वाई। अभी आपको मेथड से जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में कि आप स्पीड कैसे, आप डिस्टेंस कौन सा एज्यूम करोगे? डिस्टेंस आप एज्यूम करोगे एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15। ओके ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 5, 10 एंड 15 का एलसीएम क्या होता है? वो होता है 30। तो आप सबसे पहले एज्यूम करोगे कि डिस्टेंस है 30, तीनों पार्ट्स का सेम 30 किलोमीटर। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस कितने पार्ट्स में? 3 इक्वल पार्ट्स बोला उसने। ठीक है, आपने हर एक पार्ट की लेंथ ली है 30 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 30 प्लस 30 प्लस 30, दैट इज फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट प्लस थर्ड पार्ट डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्ट में कितना डिस्टेंस गया? वो 30। कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। तो ये आ गया उसका फर्स्ट पार्ट का टाइम। अभी सेकंड में कितना डिस्टेंस गया? वो 30। कितने की स्पीड से? 10। थर्ड पार्ट में कितना डिस्टेंस गया? वो 30। कितनी स्पीड से? 15। अब क्लियर हुआ हमने डिस्टेंस को क्यों लिया था एलसीएम? बिकॉज यहाँ पे डेसिमल में कुछ भी ना आए। अब इसको सोल्व करो, ये क्या आएगा? 30 प्लस 30 प्लस 30 दैट इज 90। और ये आ जाएगा 5 से कितने पे जाएगा भैया? जाएगा 6, ये जाएगा 3, ये जाएगा 2। ओके, तो क्या आ गया? 6 प्लस 3 प्लस 2, ये आ गया 11। ठीक है, तो ये आ गया हमारी स्पीड 90/11 किलोमीटर पर आवर। कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो इसको फर्दर सोल्व कीजिए। कितने पे जाएगा ये? भाई सोल्व करना आता है आपको इसको? अगर आप 90 को डिवाइड करते हैं बाय 11 से, कितने पे जाएगा? 8 पे। 19 8 जा 88, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो देखिए सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं 8।
उसके बाद ऊपर लिखते हैं जो भी हमारा रिमाइंडर आया है। रिमाइंडर कितना आया है 2, तो 2 लिख लेते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, नीचे 11 डिवीजन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यही आंसर है 8 सही 2/11 किलोमीटर पर आवर। गुड स्टूडेंट्स का आया आंसर। राइट राइट, होप क्लियर है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, चाहे कितने भी डिस्टेंस कितनी भी स्पीड गिवन हो, आपको डिस्टेंस का क्या करना है, एलसीएम ऑफ ऑल स्पीड्स। अदरवाइज आप इसको 1 लेके करोगे तो भी आंसर आएगा, आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या आएगा 1/5, 1/10, 1/15, तब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके क्लियर। ये बताइए भाई क्वेश्चन। ओके गुड। A car driver is driving a car at a speed of 70 km per hour and a bus moving 30 meter ahead of him. After 15 seconds, the bus is 40 meter behind of him. Then find the speed of the bus. देखिए भाई क्या था, कोई कार चला रहा था, एज्यूम कर लीजिए कार है ये, ठीक है, कोई पर्सन कार से जा रहा है, एक बस है उसके आगे, कितने आगे है 35 मीटर। ये हो गई बस, ठीक है। लेकिन 50 सेकंड्स के बाद क्या हुआ, देखिए दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है किसी स्पीड से S1 से, ये S2 से चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, 15 सेकंड्स बाद कार वाला आगे निकल गया इससे, कितना 40 मीटर, ये आ गया कार, ठीक है। तो कार वाला उससे आगे क्यों निकला बस से, क्योंकि कार वाले की स्पीड ज्यादा थी। इट मीन्स S1 इज ग्रेटर देन S2। ओके क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, एक कार ड्राइव कर रहा था, उसके सामने एक बस थी, उसने मेजर किया कि वो कितना आगे है 35 मीटर्स। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद 15 सेकंड्स बाद वो कार उससे 40 मीटर आगे चली गई। ओके, तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ बस क्या थी। भाई आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट पता है, रिलेटिव स्पीड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है S1 माइनस S2। अगर दोनों अपोजिट में आ रहे होते तो रिलेटिव स्पीड होती S1 प्लस S2। ये ट्रेन वाले क्वेश्चन में यूज होगी ज्यादा, ठीक है, इनमें कुछ ही क्वेश्चन में यूज होती। होप क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको, भाई क्वेश्चन क्लियर है। कार वाले से बस आगे थी कितने 35 मीटर्स, लेकिन 50 सेकंड्स बाद क्या हुआ, कार वाला उसको ओवरटेक कर गया, तो बस कितना पीछे रह गई 40 मीटर। तो ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हो गया सेम डायरेक्शन में, S1 की स्पीड से और S2 की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है S1 माइनस S2, क्योंकि S1 की स्पीड ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूले कौन से कंसेप्ट करते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। ओके, आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड मैंने आपको बताया है कि स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड होती है S1 माइनस S2। S1 आपकी कार की स्पीड कितनी है 70, S1 गिवन है भाई 70 किलोमीटर पर आवर, ये आप ले लीजिए S2, ये आगे स्पीड। स्पीड किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 35 प्लस 40, इतना ही ट्रेवल किया उसने, 35 पहले पीछे था फिर 40 आगे चला गया, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 35 प्लस 40 दैट इज 75 मीटर। कितने टाइम में 15 सेकेंड में। भाई क्लियर इतना क्वेश्चन सबको। उसके बाद ये जो स्पीड आई है ये हमें गिवन है किलोमीटर पर आवर में 72, लेकिन ये आई हमारी मीटर पर सेकंड में।
सो मीटर पर सेकंड से सबसे पहले किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, कितने से करेंगे भाई बताइए? 5/18। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको मीटर पर सेकंड से कैसे करते हैं और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, कितने पे जाएगा ये? 5 पे, ये 0, तो ये आ गया 18। ओके, तो हमारी इक्वेशन आ गई 17 माइनस S2 इक्वल्स टू 18। अब ये S2 उधर जाएगा, यहाँ पे माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, 18 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 18। कितना आंसर आएगा भाई? 2 किस में आ रहा है? 52। ठीक है, यूनिट डिजिट से 70 माइनस 80 करोगे तो 52। क्लियर? यस राइट, 52। 52 किलोमीटर पर आवर। वो भी क्वेश्चन क्लियर हुआ कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? एक बार बता दीजिए अगर आपको क्वेश्चन क्लियर है तो। देखिए मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं एक बार। कोई कार ड्राइव कर रहा था, उसने देखा कि एक बस उससे आगे कितना 35 मीटर। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 15 सेकंड्स बाद क्या हुआ, 15 सेकंड्स बाद उसने ऑब्जर्व किया कि बस उससे 40 मीटर पीछे रह गई। तो इसमें कंसेप्ट लगता है रिलेटिव स्पीड का, बिकॉज दोनों मूव कर रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है S1 माइनस S2। ओके, तो हमने लिया, ये हो गया S1, 70 माइनस S2। क्यों लिया हमने? क्योंकि देखिए कार वाला बस को ओवरटेक कर रहा है भाई, इतनी तो कॉमन सेंस सब में है। अगर कार वाला ओवरटेक कर रहा है इट मीन्स कार की स्पीड ज्यादा है, तो हमने ली 70 माइनस ये बस की स्पीड S2। क्या ले उसकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है? 35 पीछे था, 40 आगे चला गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 75। कितने सेकंड में कवर किया? 15 सेकंड्स में। तो ये आ गई मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व किया तो ये आया 18। फिर इक्वेशन के इधर लेके जाओगे तो ये S2 हो गया, इधर लेके आओगे तो 70 माइनस 18, तो आंसर आ गया 52 किलोमीटर पर आवर। होप सबको क्लियर है? चले भाई नेक्स्ट पे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए। ओके, बैक करके ऑप्शन है आपके पास। A bus covered a distance of 72 kilometers in 60 minutes. Then what is the speed of the bus in? भाई ऐसे डेंजरस क्वेश्चन भी आए एग्जाम में। एग्जाम में सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे टफ क्वेश्चन भी आते हैं। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट में। एक बस है वो कवर्ड कर रही है डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर, कितने मिनट में? 60 मिनट्स में। तो आपको स्पीड बतानी है इन किलोमीटर पर आवर। गुड राहुल, अनिकेत, गुड। भाई सबका आंसर चाहिए मुझे इसमें, तभी नेक्स्ट पे चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, एक शिफ्ट में नहीं है, 3 से 4 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया है। गुड। गुड भाई, 72 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज 60 मिनट में कितने आवर्स होते हैं? 1। तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आवर। तो ये आ गई 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बताइए, एन एरोप्लेन flies along the 4 sides of a square field at a speed of 150 km, 300 km, 450 km per hour and 600 km per hour. Then find the average speed around the field. देखिए भाई क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कोई फील्ड थी, किस शेप में है? स्क्वायर में। तो उसके चारों साइड चक्कर लगा रहा है वो। ठीक है, स्क्वायर में क्या होती है? चारों साइड्स
इक्वल होती है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ गया 150 किलोमीटर पर आवर से। भाई जमीन पे नहीं लगा रहा, एरोप्लेन होता है ऊपर से चक्कर लगाता है, कहीं सोचो कि सर नीचे कैसे घूम रहा है। ओके, देन यहाँ पे गया वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ गया वो 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहाँ गया वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, कंसेप्ट एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए चारों डिस्टेंस सेम है, तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या एज्यूम करोगे आप एज्यूम करोगे एलसीएम ऑफ 150, 300, 450 एंड 600। तो एलसीएम क्या आएगा इसका बताइए, एलसीएम बताइए भाई। एलसीएम ऑफ 150, 300, 450 एंड 600। सिक्स हंड्रेड कैसे आएगा भाई, 450 से डिवाइड नहीं होता 600। बाकी बताइए, बताइए भाई एलसीएम बताइए। एलसीएम लेना आता है ना आपको सबको, कैसे करते हैं, ये लिखते हैं 150, 300, 450, 600। अभी कॉमन नंबर कौन सा है जो इन सबको डिवाइड करता है, 150 कितने पे जाएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। अभी कोई नंबर ऐसा है जो इनमें से दो नंबर्स को डिवाइड करता हो, 2 से कितने पे जाएगा, 1, 1, 3, 2। अब कोई भी नहीं है, अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 इंटू 2 300, 300 इंटू 3 900, 900 इंटू 2 1800। तो इसका एलसीएम आएगा 1800। होप क्लियर है सबको। फिर हम लेते हैं एवरेज स्पीड। तो स्पीड एवरेज क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना आया था एलसीएम 1800, तो 1800 प्लस 1800 प्लस 1800 प्लस 1800, ये हो गया उसका टोटल डिस्टेंस। अपॉन टाइम लेते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले वो 1800 किलोमीटर कितने की स्पीड से गया है, 150 से। ठीक है, प्लस 1800 गया है कितनी स्पीड से, 300, ये आ रहा है टाइम, प्लस अगले 1800 वो गया है कितने की स्पीड से, 450 से, एंड नेक्स्ट 1800 गया है कितने की स्पीड से, 600 की स्पीड से। होप कर लोगे अभी तो सब। ये कितने पे जाएगा, 12, ये कितने पे जाएगा, 6, ये कितने पे जाएगा, 4, ये कितने पे जाएगा, 3। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 1800 प्लस 1800 प्लस 1800 प्लस 1800। ठीक है, टोटल टाइम कितना आ गया, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 25। भाई फाइंड आउट कर लीजिएगा, इनमें से कोई आंसर आ जाएगा। होप कर लोगे सभी। कितना आंसर आ रहा है, 288। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। हाँ, देखिए वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत सारी जगह। एक्सक्लूडिंग द स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ट्रक इज 90 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ट्रक इज 36 किलोमीटर पर आवर ऑफ ए जर्नी, देन हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रक स्टॉप्स। देखा भी सबने क्वेश्चन, सभी एग्जाम्स में आता है ये। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले लीजिए आप डिफरेंस इन स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज, एंड पर मिनट निकालना है इनटू 60।
ठीक है, सबसे पहले लेंगे आप डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया 90 माइनस 36 इंटू 60 है, अपॉन में स्पीड विदाउट स्टॉपेज। विदाउट स्टॉपेज कौन सी थी, यही थी, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज 90। ओके, 90 माइनस 36 कितना आएगा 54 इंटू 60 बाई 90 कितना हो जाएगा 0। आंसर आ जाएगा हमारा 36 मिनट्स। ओके, क्लियर है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ऊपर डिफरेंस इन स्पीड ले लीजिए, नीचे स्पीड विदाउट स्टॉपेज इनटू 60 कर दीजिए। ठीक है, एक ही फॉर्मूले पे काम करते हैं। होप क्लियर है सबको, स्टूडेंट्स क्लियर है। चले नेक्स्ट पे। इफ रमन डिराइव्स, देखिए ये क्वेश्चन जीडी में नहीं आया है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन एसएससी में एवरी ईयर आता है और बहुत ज़्यादा बार आता है, इसलिए मैंने लिया है, बिकॉज एसएससी इसको रिपीट कर सकती है। लास्ट टाइम जीडी के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इफ रमन डिराइव्स हिज बाइक एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर्स, ही रीचेज ऑफिस 5 मिनट लेट। इफ ही डिराइव्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर्स, ही रीचेज ऑफिस बाय 4 मिनट अर्ली, देन हाउ मच टाइम will he take to reach his office at a speed of 27 kilometers per hour। भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर जीडी में लास्ट टाइम नहीं था, लेकिन अब की बार दिखेगा आपको। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखना आपको, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको गिवन क्या है, स्पीड गिवन है एंड टाइम, तो आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, कितनी स्पीड से जा रहा है वो 24 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग रहा है उसको, ही रीचेज ऑफिस 5 मिनट्स लेट। अगर सपोज कर लीजिए उसको पहले t मिनट्स लगता था, कोई भी टाइम एज्यूम कर सकते हैं हम, सपोज कीजिए उसको टाइम लगता था पहले t मिनट्स, तो अब वो कितना स्पीड से जाएगा, कितने मिनट लेट पहुंचेगा 5 मिनट्स, तो उसको टाइम लगेगा t प्लस 5। ये आ गया हमारा डिस्टेंस। अगर वो 24 की स्पीड से जाएगा तो ऑफिस पहुंचता है वो 5 मिनट्स लेट। आपने एज्यूम कर लिया कि राइट टाइम था t, अब उसको टाइम कितना लग रहा है t प्लस 5। ठीक है, डिस्टेंस आ गया ये। फिर क्या हुआ, उसने एक दिन अपनी स्पीड इंक्रीज कर ली 30 किलोमीटर्स, तो वो ऑफिस 4 मिनट अर्ली पहुंच गया। भाई डिस्टेंस यहाँ से भी आएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा होम टू ऑफिस का। उसने नेक्स्ट डे क्या किया, अपनी स्पीड को कर लिया 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो कितने टाइम में पहुंच गया 4 मिनट्स अर्ली। उसको एग्जैक्ट टाइम लगता था t, लेकिन अब वो 4 मिनट पहले पहुंच गया, तो कितना टाइम लगा उसको t माइनस 4। ये क्या आया डिस्टेंस। ओके, ये क्या आया डिस्टेंस, तो दोनों इक्वल होंगे। भाई दोनों डिस्टेंस आए हैं फ्रॉम इज होम टू ऑफिस, तो दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल है तो सोल्व कर लीजिए इसको। इसको सोल्व कैसे करेंगे, कितने पे जा रहा है ये 6 4 जा 6 5 जा, कितना आएगा 40 प्लस 20 इक्वल्स टू 5t माइनस 20। ठीक है, ये t उधर जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5t माइनस 4t। ये 20 जब इधर आएगा तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा 20 प्लस 20, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 40 मिनट्स। होप सबको क्लियर होगा ये। हमने जस्ट डिस्टेंस को इक्वेट कर दिया। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या था, फर्स्ट लाइन में वो ड्राइव कर रहा था 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो 24 की आवर की स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम लगेगा t प्लस
5, तो ये आ गया डिस्टेंस। उसके बाद क्या किया उसने, नेक्स्ट डे अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया, उसने अपनी स्पीड कर ली 30 किलोमीटर, तो वो 4 मिनट पहले पहुंच गया, तो उसको टाइम कितना लगा, एग्जैक्ट टाइम था t, तो उसको 4 मिनट कम लगे, तो टाइम लगेगा t-4। जब मैंने उसको सोल्व किया तो आया t = 40 मिनट्स, मीन्स जो उसको घर से ऑफिस जाने में टाइम लग रहा था कितना था, 40 मिनट्स। होप सबको क्लियर है ये। अगर हमसे एग्जैक्ट टाइम पूछा होता तो क्या आंसर होता, 40 मिनट्स। अगर हमसे एग्जैक्ट डिस्टेंस पूछा होता कि उसके ऑफिस से, उसे घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस कितना है, तो क्या आता, इसमें पुट कर दीजिए 24 इंटू t+5 कितना आ जाएगा, 45 मिनट्स को और में कन्वर्ट करने के लिए अपॉन में 60 कर लेते, ठीक है। ये आ जाता डिस्टेंस उसके घर से ऑफिस तक का, ओके। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिच फ्रॉम हिज ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितने से जाना है, 27 से, ओके। तो किस में टाइम निकालना है हमें, मिनट्स में, ठीक है। डिस्टेंस क्लियर हो गया। अगर आपसे डिस्टेंस पूछता तो ये आ जाता, लेकिन अभी हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है टाइम इन मिनट्स। अगर वो स्पीड से जाए 27 किलोमीटर से, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो, डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 24 इंटू 45 क्यों लिया, क्योंकि हमें मिनट्स में ही लेना है। जब वो कितनी स्पीड से जाए भाई, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये हमने डिस्टेंस लिख लिया, डिस्टेंस आया था यहाँ पे 24 इंटू 45 मिनट्स, ठीक है। वही डिस्टेंस लिख लिया 24 इंटू 45 मिनट्स, क्योंकि हमें आंसर मिनट्स में ही चाहिए। कितनी स्पीड से जाए जब वो, 27, कितने में जाएगा, 40, ओके। होप सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। एक बार बता दीजिए भाई, सबको क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे होगा, अगर आपसे एग्जैक्ट टाइम पूछा जाता है, एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा, तो वो लगेगा 40 मिनट्स। एक बार फिर से करवा देता हूं मैं। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है, अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता तो उसको टाइम लगता 5 मिनट्स मोर, तो टाइम पहले एग्जैक्ट t लगता था, अभी कितना लगेगा, t+5। फिर क्या हुआ, उसने नेक्स्ट डे अपनी स्पीड को 30 कर लिया, तो उसको टाइम कितना लगा, t-4। हमने इक्वेट किया तो t की वैल्यू आ गई 40 मिनट्स। ये टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम जितना उसको ऑफिस से, घर से ऑफिस जाने में लगता है। उसके बाद अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाता तो डिस्टेंस ये निकल जाता, ये आता किलोमीटर्स में, ओके। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी 24, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लिए दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसको कितने मिनट लगेंगे टू रीच ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर। टाइम निकालना है तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाय जो हमें स्पीड पे जाना है, ओके। होप सबको क्लियर है भाई। स्क्रीनशॉट ले जिसको लेना है। ये क्वेश्चन भी जीडी में नहीं आया भाई, ओके। देखिए, ए पर्सन गोज टू हिज ऑफिस बाय स्कूटर विद ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर्स एंड रीचेज 60 मिनट अर्ली। इफ ही गोज 50 किलोमीटर पर आवर्स देन उसको टाइम लगेगा 48 मिनट्स लेट। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्कूटर इफ ही रीचेज एट यूजुअल टाइम। ठीक है भाई, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है।
चलिए होप सबको क्लियर आज की क्लास। चलिए तो ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर जैसी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो। ठीक है चलिए फिर ओवर करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।